अब जैसे ये वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहा ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकते हैं। मतलब पहला जो केस बताया वो बोला ए प्लस बी का, ठीक, और ये कितने दिनों में, 12 दिन में काम कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि ए व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों में, मतलब ए 24 दिनों में व्यक्तिगत रूप से उस काम को कर सकता है। अब बात एक बताइए, अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि 12 और 24 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, तो कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो निकल रहा है वो ए और बी का काम निकल रहा है, तो ए प्लस बी, 12 में से 24 का भाग करें, 24 को 12 से, तो 2 काम आया, और यहाँ 24 इकन्ने में 24 आया। या मतलब ए अकेला जब काम करता है तो एक काम एक दिन में करता है, और ए और बी जब मिलके काम करते हैं तो 2 काम एक दिन में हो रहा है, ठीक। अब इस वाले में से इसको घटा दें तो किसका काम का क्षमता आ जाएगा, बी का आ जाएगा। 2 में से 1 घटाया तो कितना, एक काम। यही एक काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ए की क्षमता एक दिन में एक काम की है और ए और बी की क्षमता 2 है। तो भाई जाहिर सी बात है, जो इसमें एक ज़्यादा काम हो रहा है वो किसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, बी की वजह से ज़्यादा हो रहा है। बस कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, ए और बी एक साथ एक काम को शुरू करते हैं और ए 5 दिनों के बाद काम को छोड़ देता है, तो दोनों जब काम कर रहे हैं तो 2-2 काम हो रहा था अभी तक, लेकिन ए 5 दिनों के बाद छोड़ता है, तो जब 2 काम साथ हो रहा तो 5 दूना 10, 5 दिनों तक ए और बी दोनों मिलके साथ काम करते हैं, यानी 10 काम ये तो निपटा गए होंगे। तो अब काम बचा कितना रहा होगा, 14 काम और बचा रहा होगा, और 14 काम यही कौन करेगा, अब सिर्फ अकेला बी बेचारा करेगा, क्योंकि ए तो अब चला गया है और बी की एफिशिएंसी एक दिन में कितनी है, एक की है, एक एक काम करता है बी। तो 14 इकन्ने में 14, एक से भाग कर दो तो 14 दिन अभी और लगेगा काम होने में, ठीक। तो कह रहा कितने दिनों में शेष काम पूरा करेगा, तो 14 दिन में करेगा। सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा सवाल आता ही आता है एग्जाम में, ये छोड़ देता है, बी छोड़ देता है, सी चला आता है, ऐसे ही लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं।